नमस्कार। आज की हमारी वार्तालाप में हमारे साथ एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मौजूद हैं, जो अभी बीसीडी दैट इज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। धन्यवाद सर यहाँ पे आने के लिए, हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए। सर, जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और आपने मेन मुद्दा भी यही उठा के रखा है अपने इलेक्शन में, और आप बीसीडी का इलेक्शन लड़ ही रहे हैं, तो क्या बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपको कोई इशू फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, कोई इशू नहीं, मुझे हर कदम पर इशू फेस करने पड़ रहे हैं। जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो एक तो आपको वकालत करने के लिए बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। वकालत आपने कैसे कर लिया तो आपको क्लाइंटेज बनाने में इशू फेस होगा, पैसा कमाने में इशू फेस होगा, आपको वकालत इस्टेब्लिश करने में इशू फेस होगा। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, फिर तो पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाती है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आपके पीछे पड़ जाती है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर कोई है वो कैसे इलेक्शन लड़ रहा है। तो आपको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा? बिल्कुल फेस करना पड़ रहा है। और आप बीसीडी या किसी भी बार काउंसिल को उठा के देखिए तो वहां पे लोगों ने बपौती बना के रखी हुई है। 20-20 साल, 25-25 साल से लोग सीटों पे बने हुए हैं। किस मैकेनिज्म से बने हुए हैं? आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के देखिए, एक चेयरमैन साहब हैं, वो कितने सालों से चेयरमैन चुने जा रहे हैं। तो क्या एक मैकेनिज्म है कि ये इन लोगों ने मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है। तो एक बड़ा इशू मुझे एक फेस करना पड़ रहा है क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। दूसरा, लोगों को लग रहा है कि अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर कोई आ गया यहाँ पे तो उनका रिप्रेजेंटेशन होने लगेगा, उनकी बात होने लगेगी। फिर हमारी जो यहाँ पे बपौती चलती थी कि हम अपने बच्चों को रिकमेंड कर देते थे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट के पैनल के लिए रिकमेंड कर देते थे, सीनियर एडवोकेट्स के लिए रिकमेंड कर देते थे। अब ये जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो है लीगल फ्रेटर्निटी में बाहरी माना जाता है। बिल्कुल। तो ये इस प्रथा को मुझे बदलनी है, इस जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलना है। इसीलिए मुझे चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मुझे ये जो प्रथा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को लेकर, वो डिस्क्रिमिनेशन मुझे रोकना है। और जितनी भी समस्याएं मुझे फेस करनी पड़ेंगी, वो समस्याओं को फेस करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। जिसको भी जो अड़चने लानी हो, लगानी है, वो लगाते रहें। लेकिन मेरा जो प्रण है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए काम करना, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के हितों की सुरक्षा करना, वो मैं करता रहूँगा। रुद्र जी, एक तो आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, दूसरा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या हर बार आपको अपनी बात व्यक्त करने का मौका दिया जाता है? देखिए, बात व्यक्त करने के लिए तो कोई बाध्यता नहीं है। आज हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर हम और हमारे पास एक अच्छी टीम भी है। मतलब आज फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम एक तैयार हो चुकी है, और ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे देश की एक लीगल फ्रेटर्निटी की हमारे पास टीम तैयार हो चुकी है। तो हम अपनी बात, एक हमारा सौभाग्य है कि हम सोशल मीडिया पे भी अपनी बात रख सकते हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं, लोगों तक कनेक्ट भी हम कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुँच भी रही है। और जितने भी फर्स्ट जनरेशन, जितने भी, चाहे वो द्वारका कोर्ट हो, रोहिणी कोर्ट हो, साकेत कोर्ट हो, कड़कड़डूमा कोर्ट हो, राहुल जेवनी कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, हर जगह तो हमने अपने प्रोग्राम भी किए फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन के माध्यम से। लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया। और अन्य जगहों पे जहाँ पे हम जाते हैं तो अपने जो फ्रेटर्निटी में मैं कहता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के जो लोग हैं वो मुझे खुले दिल से मेरा स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे उन्हीं के लिए काम करना है। तो मुझे ये खुशी है कि कम से कम जो बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे मुझे जब मैंने ये केस डाला यूनियन के लिस्ट को चैलेंज करते, तो बहुत सारी मुझे खतरनाक, बहुत सी मुझे गालियाँ भी पड़ रही हैं। बहुत से लोग मुझे कह भी रहे हैं कि ये तुमने क्या किया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनको पैनल नहीं मिला होगा इसलिए उन्होंने केस डाल दिया होगा। तो उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट बहुत सारे पैनल्स पे मेरिट के दम पे हूं। मैं ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था। कौन कौन से पैनल्स हैं आपके पास? वो मेरी प्रोफाइल में सब कुछ मेंशन है कि मैं किन किन प्रोफाइल्स में हूं और कहां मैं एसोसिएटेड हूं। कई संस्थानों में मैं सिलेक्शन कमेटी मेंबर हूं। इनफैक्ट जो लोग पैनल पे आते हैं उनका मैं सिलेक्शन कमेटी मेंबर भी रह चुका हूं। तो ये, हालांकि जो जहां मैं रहा हूं अपने मेरिट के बेस पे रहा हूं, ये मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने मेरिट के बेस पे रहता हूं, ना कि किसी के सिफारिश के बदौलत। तो ये जहां जो मुकाम मैंने हासिल किया है, जिन मुकाम पे मैं हूँ, जहाँ भी मैं जिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं अफिलिएटेड हूँ, वहाँ मैं अपने मेरिट के दम पे हूँ, और मेरिट के दम पे मैं अभी भी बना हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप सपोज इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप जीत गए,
तो आगे क्या करेंगे आप बाकी एडवोकेट्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए क्या करेंगे? यही जो मैं बिना सीट पे बिना रहते हुए कर रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। ना सिर्फ एड्रेस कर रहा हूँ, उनके रिड्रेसल की भी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो होता है कि आप सिर्फ इश्यूज़ की बात करें। जितने भी प्रोग्राम मैंने किए, आपने देखा होगा कि हम इश्यूज़ की भी बात करते हैं, उनके रिड्रेसल की भी बात करते हैं कि कैसे रिड्रेसल होगा। और उसमें मैं इंश्योर करता हूँ कि वहाँ की, जहाँ भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ की बार इन्वॉल्व हो, बार आके बात करे। कोशिश करता हूँ वहाँ के जो कुछ जजेस हों वो इन्वॉल्व होकर बात करें, जो इस चीज़ से पीड़ित लोग हैं वो आके बात करें। तो मैं सबके एक सामंजस्य बैठा के कि सब लोग जो हैं वो आए, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो सीनियर एडवोकेट्स हों, चाहे वो बार एसोसिएशन के लोग हों, सब लोग आके इस पे बात करें, इश्यूज़ पर बात करें और उनके रिड्रेसल की बात करें। क्योंकि अब समय आ गया कि हम उसके रिड्रेसल की बात, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2020 के बाद से जो फर्स्ट जनरेशन का चंक जो है वो बहुत तेजी में आया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है इस समय। तो इसको कोई अब दबा नहीं सकता। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ। मैं आपको अगर मैं बात करूँ, आज के 15-20 साल पहले जैसे बिहार और यूपी के लोगों को दिल्ली में बड़ा बाहरी समझा जाता था, बड़ा दबाया जाता था इनको। पंजाबी लोगों का बोलबाला था और इन लोगों को बाहर समझा। लेकिन आज जो भी सरकार आती है वो सिर्फ इनकी बात करती है, बिहार और यूपी के लोगों की बात करती है। कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय जो यहाँ का पहले से समुदाय था, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वंचित महसूस करता है। तो वही हाल मैं बना के, मतलब सिर्फ ये ताकत पहचानने की देर है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को कि वो जिस मात्रा में है, जिस संख्या में है, वो बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी ताकत में है। उनको अपनी बस ताकत पहचाननी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को चुन के बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल में चुन के भेजना है, जिससे आपका प्रतिनिधित्व हो सके, आपकी बात हो सके, आपकी समस्याओं का निदान हो सके। सर, जैसे कि हम समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपकी प्रायोरिटी हैं और उन्हीं के लिए आप बहुत बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स भी होंगे, आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा किसी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन से कोई ऐसी उनसे लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं है उनसे। मेरा कोई वैमनस्य नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है। मेरी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि जो वंचित लोग हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी मेन धारा में आके प्रभावित हो, मेन धारा में उनको लाया जा सके। जो लोग ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं उनकी भी कुछ ग्रीवांसेस होंगे तो मैं उनको एड्रेस करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूंगा कि नहीं, आप जो है सेकेंड जनरेशन है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा या आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई उस सिस्टम से है, उस व्यवस्था से, जो जिस व्यवस्था ने फर्स्ट जनरेशन को डिस्क्रिमिनेट करके रखा हुआ है, वंचित करके रखा हुआ है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने यूनियन की लिस्ट चैलेंज की है, मेरी उस जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को पैनल मिला, मुझे उनसे भी कोई गुरेज नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ उस व्यवस्था से है, जो व्यवस्था एक क्लर्क को ये इतना पावर देती है कि एक क्लर्क बैठता है और सबकी लिस्ट बना के, क्योंकि किसी मंत्री जी का रिकमेंडेशन है, किसी अधिकारी का रिकमेंडेशन आया है, और वो रिकमेंडेशन लेटर देखता है और ना उसके क्वालिफिकेशन चेक करता है, ना कुछ चेक करता है, और वो तुरंत लिस्ट में नाम देता है। मैं लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक दो एडवोकेट साहब हैं जिनका 2 बार नाम आया, 654 की लिस्ट में 2 बार नाम आया। तो ये कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक आप भारत सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़ी अदालत में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को भेज रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक। कहीं कहीं पे तो एक ऐसा भी है कि उसमें नाम सलोनी का है, एनरोलमेंट नंबर किसी और का है। ये भी एम्बिगिटी मैंने उसमें देखी है। तो इतनी बड़ी एम्बिगिटी, इतनी बड़ी त्रुटियां एक ऐसे लिस्ट में जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, देश के सबसे बड़ी अदालत में रिप्रेजेंट कर रही है, ये त्रुटियां कैसे हुई हैं, इनकी बस इस व्यवस्था के खिलाफ हूं मैं। शुक्रिया बताने के लिए। तो इसका मतलब आप इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जो भेदभाव अभी हम महसूस करते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लॉयर्स में, वो चीज़ ना होनी चाहिए। आप इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी में बिलीव रख के अपने इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज की वार्तालाप समापन की ओर ले जाना चाहूँगी और रुद्र सर को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, FGLA के लिए और बार काउंसिल इलेक्शंस के लिए। धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।